नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बरूराज थाना की पुलिस ने छापेमारी कर लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी चौक के समीप ट्रक और कार में हुई टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और भगवान शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात गरीबनाथ मंदिर परिसर में किया गया भंडारा का आयोजन। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के समीप काली कोठी मोहल्ले में पति और पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पहले पत्नी को चाकू मारी और उसके बाद खुद को चाकू मारा, जिसमें पति की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के समीप काली कोठी मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे पति और पत्नी की आपसी विवाद में पति ने पहले पत्नी को चाकू मारी और उसके बाद खुद को चाकू मार लिया, जिसमें पति की मौत हो गई और गंभीर अवस्था में पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत व्यक्ति का नाम बादल कपूर है और वह 37 साल का है और उसकी पत्नी पिंकी से किसी बात पर विवाद हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बादल ने अपनी पत्नी पिंकी को चाकू मार दी और उसके बाद खुद को ही चाकू मार लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घायल पत्नी ने बताया कि बेटी को लेकर विवाद हुआ था। अरे बच्चे के लेके हुआ है, गलती से ही हो गया है जी। समझे ना, बच्चे के लेके हुआ है। थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, अपने आप को कुछ कर छीन रहे थे, बस उसी से हमको लग गया। आपस में पहले भी कभी झगड़ा होता था? नहीं, थोड़ा बहुत कभी हो जाता था। नशा वगैरह भी करते थे? नहीं, कभी कभी पार्टी साटी होता था। तो कर्जा उर्जा भी था क्या उनके ऊपर? नहीं। मानसिक रूप से परेशान रहते थे क्या? कुछ भी नहीं, बिजनेस है, थोड़ा बहुत तो होता है ना जी। कुछ नहीं, बस आपस का झगड़ा है, छुड़ाने में ऐसे लग गया, जानबूझ के नहीं किए। वहीं परिजन ने बताया कि मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता था, यह घटना क्यों है समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आए हैं मंदिर से, तो बहू बोली ऐसे बात है, दीदी की तबीयत खराब है। हाँ, तो जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल में। नशा वशा भी करते थे क्या? ये हम नहीं बता सकते बाबू, हमारे सामने नहीं रहता है। हमारे सामने तो कोई नशा नहीं करता है कोई। तो अपने से चक्कू कहाँ मार लिया, कुछ पता चला है? ये हमको खुद नहीं मालूम है क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हमको तो इतना मालूम है कि तबीयत खराब हो गया। शादी 2006 में हुआ है। तो हाँ, 2006 में। घर से अलग 5 में बेटी के किए थे, 6 में इसको किए थे। घर से अलग कब से रह रहे? ये हो गया करीब 5-6 वर्ष हो गया। 6 साल से। काम क्या करते थे? ये पहले गाड़ी घोड़ा था, अपना गाड़ी चला, ड्राइवर है। हाँ, उसके बाद में गाड़ी घोड़ा सब हटा दिया, तब हमारे साथ ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पत्नी को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मामला सूचना मिला कि काली कोठी 2 नंबर गली में चाकू मारा हुआ है, तो वहाँ गए तो पता चला कि पति पत्नी में अपने में झगड़ा करके पति मारा, पत्नी को पति अपने मारा। ये मालूम सूचना अभी तक मिला है। इसमें पत्नी अभी घायल है, ठीक है, और पति शायद स्क्वायर कर गया। उसका बच्चा भी बता रहा है ये बात को। बच्चा बादल कपूर नाम है। बोल रहा है कि ढाला गाड़ी, हाफ डाला गाड़ी चला था, चालक था, ड्राइवर था जी। अपने से सीना उना में मारा है, तो हम लोग लपटल था, तो जो हड़बड़ में बैठा दिए वहाँ। बरूराज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस की टीम को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां बरूराज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराध कर्मियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सभी अपराध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और किसी लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम देंगे। इसके बाद आनन फानन में बरूराज थानाध्यक्ष संजय दुबे ने अपने वरीय अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए लोकेशन पर दल बल के साथ घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान 3 बाइक सवार 4 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 लोडेड हथियार बरामद किया है, साथ ही साथ अन्य कई चीजें भी बरामद की गई है। पूछताछ में सभी की पहचान बरूराज थाना क्षेत्र के चैनपुर कथौलिया के रोहित, आजाद, अभिषेक और महमदपुर गंग के छोटू सिंह के रूप में हुई है।
पूरे मामले पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगी है, जिस पर पुलिस की टीम काम कर रही है। पकड़े गए अपराधी कर्मी एक बार ही लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कल बलराज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुरादपुर चौक के पास कुछ अपराधी कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। सूचना मिलते के साथ थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचा और वहां पे पहुंचने के बाद 4 अपराधियों को भागते हुए पकड़ा, जिनको पकड़ने के साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए और उनके पास से 2 देसी कट्टा और एक पिस्टल लोडेड, उसके अलावा कुछ खोखा जो उनके जेब में था, सब बरामद किया गया है। क्या योजना थी इन लोगों का? इन लोगों के द्वारा योजना लूटपाट करने की ही थी, बट कहाँ करना था ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि ये योजना में थे कि कहीं लूटपाट करेंगे और उस योजना को विफल करने में पुलिस सफल रही। पहले तो कोई इतिहास रहा है? नहीं, अभी तक इतिहास खंगाला गया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ पुलिस उस पर काम कर रही है। ये लड़के जो हैं ये बलराज थाना क्षेत्र के ही थे। रिकवर में क्या क्या है? रिकवर में 3 मोटरसाइकिल है, 2 देसी कट्टा है, पिस्टल है, 5 कारतूस है और जिंदा कारतूस है और 3 खोखा है। खोखा का इस्तेमाल किया गया था क्या? अभी तक तो कोई ऐसा फायरिंग का न्यूज़ नहीं मिला, लेकिन ये काफ़ी संभावना है कि कहीं और किसी और क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। लोकल थे या अंतर जिला गिरोह? नहीं, ये सब लोकल लड़के हैं और इनके गिरोह में अगर कोई और है तो उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, ताकि आगे भी ऐसा कोई भी घटना होने से पहले उसे विफल कर दिया जाए। इन सब में कोई शातिर वगैरह नहीं, अभी तक तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं। 4 लड़के मिले हैं और अगर कुछ और इनके अभी पूछताछ भी की जा रही है, कुछ और ऐसा पता चलेगा तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगवान शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया गया। सुबह से ही भंडारा में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त प्रसाद ग्रहण कर निकल रहे थे। बाबा के प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की कतार टूट नहीं रही थी। आयोजक ने बताया कि कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर हम लोग भंडारा का आयोजन करते आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम यही है कि हर साल के भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हम लोग का जो भंडारा होते आया है, हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है और इसमें हमारे सभी दल बल जो भी है साथी सब लोग मिलके तो आयोजन को हम लोग कर रहे हैं। विगत कितने वर्षों से ये किया जा रहा है? ये करीब 7-8 वर्षों से किया जा रहा है और इसमें सब लोग सहमति, हृदय और मन, तन मन धन से सब कोई लगे रहते हैं। आज की व्यवस्था जो है हम लोग संस्था के तरफ से बाबा का कृपा है, इतना बड़ा भंडारा जो न सोच के भी बहुत मतलब विशाल रूप में भंडारा हो रहा है। रोटी बैंक की तरफ से माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में कार्यकर्ता सम्मान समारोह व वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। रोटी बैंक की तरफ से रविवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयोजक देवकांत झा ने की। इस अवसर पर देवकांत झा ने कहा कि आज वार्षिक उत्सव सह सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव में रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं प्रतिदिन अपने अभिभावकों से डांट फटकार सुनने के बाद भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन रोटी बैंक के कार्यकर्ता रात में घरों से निकलकर जरूरतमंदों के बीच खाना का वितरण करते हैं। ऐसे कामों में कार्यकर्ता का रुचि बना रहे, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हर गरीब जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन रात्रि के समय जो भी लोग सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन पर, शहर के अन्य जगहों पर जो भी लोग हम लोगों को लाचार बेबस की तरह मिलते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग भोजन का पैकेट वितरण करवाते हैं प्रत्येक दिन। आज उसी उपलक्ष्य में वर्षगांठ के रूप में वार्षिकोत्सव सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में। हमारे आए हुए तमाम मुख्य अतिथि लोगों का सम्मान, हमारे टीम के जो भी सदस्य हमारे साथ लगातार बने रहे हैं, जिनका योगदान रहा है, उन सभी लोगों का सम्मान
हम लोगों के द्वारा किया गया। सम्मान समारोह था। ये संस्था बड़ी अनोखी पहल है। इसकी संस्था की देवकांत झा जी के सौजन्य से उनके लीडरशिप में संस्था चल रहा है, जो काफ़ी समय से गरीबों को जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, जिनको रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, उन लोगों को रोटी हर रात में फ्री खाना दिया जा रहा है। सबको बड़े प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। ये बहुत अनोखी पहल है और हम लोग सबने जो भी कार्यकर्ता इस संस्था से जुड़े, हम लोगों ने सोचा कि उसको एक सम्मान समारोह, उसको एक मोटिवेशन फोर्स मिलना चाहिए। तो आदरणीय हमारे SDM साहब आए, हमारे DSP साहब, सब लोग आए, उन्होंने सम्मानित किया सारे कार्यकर्ता लोग को। इससे काफ़ी मनोबल उनका ऊंचा हुआ और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे फ्यूचर। छाता चौक स्थित निजी परिसर में शिव शंकर सिंह फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिव शंकर सिंह फाउंडेशन की ओर से रविवार को छाता चौक स्थित एक निजी संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 30 लोगों ने अपनी मर्जी से रक्तदान किया। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जाती है। इस अवसर पर रक्तदाताओं को गमछा और मोमेंटो देकर फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि फाउंडेशन की ओर से लगातार रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें लोग अपनी मर्जी से रक्तदान करते हैं। इसके अलावा जो भी सामाजिक काम है उसमें फाउंडेशन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। फाउंडेशन की योजना है कि आने वाले दिनों में एक भव्य रक्तदान शिविर लगाया जाए। इसमें लगभग 300 लोग रक्तदान करेंगे। वहीं जो भी रक्तदाता हैं उन्हें फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में जागरूकता फैलती है और रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ता है। प्रदाताओं को देखकर दूसरे लोग भी रक्तदान करने के लिए इच्छुक होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद जितने भी लोग ब्लड डोनेट किए हैं और कर रहे हैं और जो भी आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत है। अविनाश भाई को, अंकित भाई को, राजेश सर को, सूरज सर को और जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेट किए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में और आगे करेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक पॉजिटिव सोच से दुनिया बदल सकती है और इससे बड़ा पॉजिटिव कार्य तो मुझे नहीं लगता है कि मानव जीवन के लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि हम दूसरे की ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी एपेक्स क्लासेस के प्रांगण में रामा मेमोरियल और शिव शंकर सिंह फाउंडेशन की तरफ से ये हम लोग आयोजन किए हैं। आगे आने वाले दिनों में अंकित जी और अविनाश भाई लोग बता रहे थे, मतलब एक सप्ताह पहले से इन लोगों का प्लान है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सर छाता चौक पे काजी मोहम्मदपुर थाने के पास एपेक्स कोचिंग परिसर में था, जो कि अभी तक कुल 12 बजे हैं, 11, साढ़े 11, 12 हो रहे हैं। अब तक 10 प्लस रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। हम लोगों का टारगेट है कि 30 से प्लस में रक्तदाता आएंगे और इसमें रक्तदान करेंगे। और इसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी रहे हैं हमारे बड़े भाई, जिनके अंकल जो हैं वो कैलिफोर्निया USA में बड़े रैंक पे प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। शिव शंकर सिंह फाउंडेशन वहाँ पे कैलिफोर्निया में भी काम कर रही है और इनकी संस्था यहाँ मतलब एक साइलेंट रूप से न जाने कितने जरूरतमंदों की, अभी हमने देखा है पिछले दिनों में रात के 3 बजे 4 बजे भी ये लोग रोड पे सेवा कर रहे थे। और जो असहाय जरूरतमंद होते हैं, जैसे किन्हीं की बच्ची की शादी है और किन्हीं का मतलब कोई इलाज का कार्यक्रम है और उनका नहीं हो पा रहा है, उनके मतलब फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, तो उसको ये लोग चुपचाप मदद करते हैं, ये और आशीष सर। तो हम लोगों ने एक प्लान किया था कि यहाँ एक शिविर हम लोग लगाएंगे। हम लोग का ये शिविर आज का सफल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग, महिलाएं और मतलब लड़कियां, सब लोग रक्तदान कर रही हैं और हमारा इस साल में ही। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट
हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हजरत इमाम हुसैन की याद में 20 फरवरी को कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा में सफर गुर्बत के नाम से मजलिस की रूपरेखा तैयार की गई। हजरत इमाम हुसैन की याद में 20 फरवरी को कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा में सफर गुर्बत के नाम से मजलिस का आयोजन किया गया है।
इसमें देश के बड़े बड़े उलेमा और शायर शामिल होंगे। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा में सिया समुदाय ने बैठक की। बैठक में मजलिस की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर सिया समुदायों के वक्ताओं ने कहा कि उर्दू की तारीख से 20 फरवरी को ही इमाम हुसैन मदीना छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ करबला के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की और करबला में पहुंचकर अपने पूरे परिवार के साथ शहीद हो गए। उन्हीं की याद में कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन किया गया है। इसमें नोहा खा के साथ साथ मातम भी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मदीने में रहते थे और रसूलुल्लाह प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, तो उनको जो शासक था उस वक़्त का यजीद, उसने उतना मजबूर कर दिया कि वो मदीना अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आज हम जो यहाँ पर जामा है मुजफ्फरपुर कमरा मोहल्ला में जुलूस हमारी निकलेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर मदीने से निकल गए, क्योंकि वो जो क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था, जुल्म कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जालिमों के खिलाफ प्रोटेस्ट बुलंद किया कि अगर जालिम है तो आप खामोश ना बैठो, बल्कि उनके एहतजाज करें, चाहे अपना घर भी वतन भी छोड़ना पड़ जाए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वतन को छोड़कर अल्लाह के घर पहुंचे मक्के, और मक्के में रहे। मक्के में भी वो जालिम शख्स ने, यजीद ने अपनी सिपाहियों को भेज दिया, और वो फौजी जब आ गए तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहा कि वहाँ पे कत्ल कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी ज़िंदगी में हम अल्लाह के घर को, अजमत को पामाल नहीं होने देंगे। लिहाजा मक्के को भी छोड़ा और एक सहरा में पहुँचे करबला, और जहाँ पर 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने के लिए, उनके सफ़र गुर्बत के लिए कि इतना मजबूर कर दिया उस ज़माने के जालिमों ने नबी के नवासे को कि उसने अपना घर छोड़ा, उनकी याद में, उसी की याद में हम यहाँ पर आज मुजफ्फरपुर कमरा मोहल्ला। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी चौक के समीप अनियंत्रित ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें कार में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी चौक के पास रविवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने तुर्की की ओर जा रही 4 पहिया वाहन को जोरदार ठोकर मार दी। इससे 4 पहिया वाहन में बैठे 5 लोग जख्मी हो गए। ठोकर की आवाज इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। आनन फानन में 4 पहिया वाहन से घायलों को बाहर निकाला गया और एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं कुडनी के रहने वाले बुंदेला सिंह ने कहा कि वह मीनापुर के गंज बाजार से वापस तुर्की अपने घर जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन में जोरदार ठोकर मार दी। इससे वाहन के साथ साथ कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे घूम के मारा है, गाड़ी घूम गया, ट्रक वाला। कितने लोग जख्मी हुए हैं? इसमें तो देखिए हम भी जख्मी हैं। 3 आदमी जख्मी हैं। 3 आदमी जख्मी हैं। एक आदमी हल्का है, एक आदमी को तो ज्यादा लगा है यहाँ पर। हाँ, ज्यादा लगा। जा रहे थे, घर जा रहे थे तुर्की। लोकेशन क्या, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे वहाँ से, कहाँ जा रहे थे? गंज बाजार से जा रहे थे तुर्की स्टेशन। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 5 आदमी। ट्रक वाला मारा है? हाँ, यही ट्रक वाला है, तो सामने खड़े हैं। मारीपुर स्थित पुजारा शॉपी का भव्य शुभारंभ किया गया। जिले के मारीपुर में पुजारा शॉपी का भव्य उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर पुजारा शॉपी के प्रोपराइटर जमाल अहमद ने बताया कि हमारे यहाँ किड्स वेयर, मेंस वेयर, फैमिली वेयर, फैंसी साड़ी, लहंगा आदि की भरपूर रेंज उपलब्ध है। मौके पर विजेंद्र चौधरी, मोहम्मद जमाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, रियाज अंसारी आदि उपस्थित रहे। यहाँ लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अच्छा से अच्छा शॉपिंग करने के लिए यहाँ आएंगे लोग। होटल का हब यहाँ हो गया है। इस इलाके को और विकसित होना है। जो खुला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं पुजारा शॉप। मैं अपने शहर मुजफ्फरपुर के सारे निवासी को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे फैशन वर्ल्ड को इतना सारा प्यार दिया। और हमारा ये फैशन वर्ल्ड आपके शहर में 4था ब्रांच लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है पुजारा शॉपी, जो आज विधायक माननीय विजेंद्र चौधरी जी और मोहम्मद जमाल जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जेडीयू के हैं, जिनके द्वारा फीता काट के ओपनिंग किया गया है। और सबसे मेन मोटिव हमारा ये है कि आप एक ही छत के नीचे
आपको मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर एंड स्पेशली जींस एंड लहंगा, साड़ी, अनस्टिच सूट पीस, रेडीमेड सूट पीस, प्लाजो, कुर्ती, गाउन, क्रॉप टॉप स्कर्ट, वेस्टर्न किड्स वेयर, वेस्टर्न एथनिक वेयर एंड मेंस वेयर में ब्लेजर, सूट, ब्रांड किलर, लॉमैन, इंट्रीग्रिटी, पवेलियन, इकोनॉमिक रेंज में स्पार्की, ऑल आइटम अवेलेबल इन अंडर वन रूफ। सो आप लोग विजिट करें और हमें एक सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक मारीपुर में एक मार्केट का चाह रहे कि एक हब बने, क्योंकि ये एक होटल की सबसे बड़े एरिया है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके लिए एक शॉपिंग के लिए जगह नहीं थी, वो मोतीझील जा रहे थे। हम चाह रहे हैं कि लोग यहाँ जितने भी है इस एरिया को हम कवर कर आने वाले 3 साल में इस एरिया को हम बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं। चलिए, मारीपुर मेरा इलाका नहीं है, आप तमाम लोगों का इलाका है, खासकर मुजफ्फरपुर में और खासकर इस साइड, मतलब मार्केट से हट करके थोड़ा, जहां मॉल से लेकर के और बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, उस एरिया में एक छत के नीचे हर टाइप का कपड़ा का दुकान हो, किड्स वेयर हो, मेंस वेयर हो, लेडीज वेयर हो या जो भी शादी आइटम हो, ये पहला खुला है। हमको लगता है कि आने वाले कल में जो लोग इधर से मार्केटिंग के लिए मोती हिल कल्याणी जाते हैं वो नहीं जा करके पुजारा शॉप में मार्केटिंग करेंगे। आने वाला कल पुजारा शॉप का नागरिक मोर्चा की ओर से नवयुवक समिति के सभागार में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह मनाया गया। नागरिक मोर्चा की ओर से रविवार को सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में छत्रपति शिवाजी का जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। वहां मौजूद लोगों ने छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वचन लिया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिवाजी ने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया, उन्होंने अपना राज्य खुद चलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित हैं और उनका जन्मोत्सव को मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अपनी दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी विलक्षण प्रतिभा के शासक थे। उन्होंने बहुत अल्प अवधि में ही मुगलों के छक्के छुड़ाए। उनका पढ़ाई लिखाई उनकी माता की देखरेख में हुआ। माँ उनको रामायण और गीता के भी उपदेश सिखाती थी और लड़ाई के भी गुण बताती थी। वो कम समय में ही राजा बन गए। 14 वर्ष की अवस्था में वो छत्रपति हो गए। उन्होंने मुगलों को अपने साम्राज्य में आने नहीं दिया। उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था तो ब्राह्मण को मुगलों ने डरा दिया। कुछ ब्राह्मण इनकार कर गए तो उन्होंने काशी से ब्राह्मण अपने दूत भेज करके बुलाया और जब प्रथम हिंदू राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 393वीं जयंती है। आज ही के दिन 1630 में महाराष्ट्र के एक गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से राष्ट्र भक्ति उनमें भरी हुई थी। इतने बहादुर निडर सम्राट राजा के रूप में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वह एक अद्भुत और बेमिसाल था। उनका कार्यकाल को राष्ट्र हमेशा याद करेगा। आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में ऐसे महान कर्मयोगी महामानव को सत सत नमन करते हैं जिनके त्याग, बलिदान और बहादुरी का मिसाल सारे विश्व में फैला हुआ है। शिवाजी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्र हमेशा याद करेगा। आज ये जयंती समारोह भारत सरकार से मांग करती है कि छत्रपति शिवाजी जैसे महान सम्राट हिंदू राजा के जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश होनी चाहिए। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से बीबीगंज स्थित होटल के सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक और जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से रविवार को बीबीगंज स्थित होटल के सभागार में
प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सह जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी उपस्थित रहे। वहीं जिले के अन्य विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार कुम्हार समाज का लगातार अनदेखी कर रही है। लालू यादव के समय में सिर्फ एक बार कुम्हार जाति के नेता हरिशंकर पंडित को एमएलसी बनाया गया था। इसके बाद आज तक इस जाति को किसी भी नेता को मौका नहीं दी गई। हम लोगों की मांग है कि सरकार माटी कला बोर्ड का गठन करे और कुम्हार समाज को उनका हक दे। देश के सभी राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन सिर्फ बिहार में ही एक ऐसा राज्य है जहां अब तक माटी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। हम लोगों की मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और बोर्ड का गठन करे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग का ये जिला सम्मेलन है और मुजफ्फरपुर जिला का और राज्य कमेटी की भी बैठक हो रही है अभी हम लोग का। इसमें हम लोग को ये निर्णय लेना है, प्रजापति समाज का अभी तक माटी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ सर। कई राज्यों में गठन हो गया, देश के कई राज्यों में गठन हो गया। बिहार में हम लोग लंबा समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसका गठन अभी तक नहीं हुआ माटी कला बोर्ड का। दूसरे की हरिशंकर पंडित को 1995 में एमएलसी बनाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के द्वारा। इसके बाद से इस समाज की घोर उपेक्षा हुई है। कोई भी जो सरकार बनी है वो भागीदारी नहीं दी इस समाज को। आज हमारे नौजवान लोग काफी आक्रोशित हैं कि भाई हमारे समाज को जब तक भागीदारी नहीं मिलेगा, हम लोग अब समर्थन करने वाले आंख मूंद के नहीं हैं। अभी 2000-3000 वोट से हार जीत हुई है कुरहनी में। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।